मैंने सबसे पहला रूल ये अप्लाई किया कि मुझे 75 हार्ड चैलेंज करना है। 75 हार्ड चैलेंज करने के बाद मेरा डिसिप्लिन एक लेवल पर चले गया। मतलब दो तीन बार ऐसा हुआ कि मुश्किल पड़ी, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक बहुत ही टफ गया, बट धीरे धीरे हो गया। डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए सबसे बड़ा टास्क वही था कि 75 हार्ड चैलेंज करना। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हूँ या फिर वो हूँ, बट इसको स्टार्ट करने के लिए मेरी जर्नी यही थी कि मेरी जर्नी 75 हार्ड चैलेंज से चालू हुई थी। मैंने वो किया और फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑन द गो गया। 75 हार्ड चैलेंज में जैसे मैंने कहा कि 7 डेज और 8 डेज जो बहुत ज़्यादा टफ था, मैंने ये वीडियो में कवर किया, वो मिल जाएगा आई बटन में और एंड में। तो उसमें मैंने बताया, स्टार्ट मैंने उसी से किया था और वहाँ पर मैंने वही लेसन सीखा था कि कंसिस्टेंसी व्हाट रियली मैटर। वहाँ पर उठना, सुबह उठना और फिर बाद में एक्सरसाइज करना, फिर कॉलेज के लिए भी जाना, फिर रीडिंग करना, बहुत सारी चीज़ें, 3 लीटर पानी पीना। तो वो 3 लीटर के पानी की पीने की और सुबह उठने की आदत उससे आ गई और धीरे धीरे वो बना। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली, मतलब मैं 7 बजे उठने लगा ऑन द टाइम। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा, कभी कभी बहुत डिले हो जाता है, आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे हो जाता है, बट एज एन वो जो प्रोग्रामिंग हो गई है कि मुझे काम करना है, ये टाइम पर सुबह में एक्सरसाइज करनी है, किताब पढ़नी है, वो तो हैबिट बनी गई है। क्योंकि वन ऑफ द रीजन वही हुआ 75 हार्ड चैलेंज, फिर डोपामिन डिटॉक्स किया। तो मेरी जर्नी में ये दो जो मरहले थे वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किए मुझे आगे बढ़ने के लिए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा पुश मिला। तो मेरे ख्याल से किसी को भी मैं तो ये बोलूँगा, जैसे अभी ट्रेंड था वो टाइम करने का, तो आई वाज लाइक, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी वो 75 आवर्स चैलेंज करने की। मेरा दोस्त आया और बोला कि आई वाज लाइक, मैं उसको बोला कि मैं सुबह उठ रहा हूँ, सुबह उठने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो ही वाज लाइक कि चलो खुजैमा तुझे नहीं मालूम है 75, मुझे नहीं मालूम था वो टाइम। तो वो आया और बोला कि एक काम करना, 75 चैलेंज करना तू। मैं बोला ठीक है 75। तो मैं बोला उसमें क्या होता है, तो वॉज लाइक उसमें 3 लीटर पानी पीना पड़ता है, जैसे तू सुबह उठने की कोशिश कर रहा है, सुबह उठना रहता है, बुक्स किताबें पढ़नी रहती है, कोई स्पिरिचुअल किताबें, नॉन फिक्शन किताबें, कोई सी भी किताबें पढ़नी रहती है, या फिर जो भी है। मैं बोला ठीक है ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी इतना कर चुके तो मतलब कर ही रहा हो तो इसको कर ही देते हैं। तो वो टाइम मुझे 3 लीटर पानी भी डॉक्टर ने बोला था करने के लिए, तो मुझे हो गया। तो मैं बोला चलो 75 चैलेंज भी हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा, पानी पीने का। तो ठीक है, मैं बोला शुरू करते हैं। तो फिर वैसे शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे मुझे और प्रोडक्टिविटी की तरफ जाने लगा। फिर मुझे पता चला डिसिप्लिन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रायोरिटी और टास्क। मतलब तुम फालतू जगह डिसिप्लिन लगा के कुछ फ़ायदा नहीं है सच्ची में। क्योंकि अगर तुम दिन रात ही किताब पढ़ रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि किताब पढ़ना वो है या वो है, जैसे इट्स नॉट लाइक अ ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स अ ग्रे। ओके, अगर तुम बोल रहे हो कि सिर्फ किताब ही पढ़ना है, अरे किताब को इम्प्लीमेंट करना भी है ना, किताब में जो पढ़ा हुआ उसका एप्लीकेशन भी देना है कि हाँ ये पढ़ा, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे रियल लाइफ में। तो हर चीज़ मुझे पता चली कि ये प्रायोरिटी देनी है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर मैं लैग कर रहा था। मैं सुबह उठ रहा था, सुबह उठने के बाद चलो मेरा किताब लेट नाइट पढ़ने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे नींद आती थी, तो मुझे पता चला सुबह पढ़ना चाहिए। फिर एक्सरसाइज का भी सेम हुआ, एक्सरसाइज मैं सोचा शाम में करूँगा, बट बहुत थक जाता था। और मैंने फिर ईट द फ्रॉग वाली बुक का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि सबसे हार्ड टास्क सबसे पहले करने का डे के शुरुआत में। तो मैंने बोला ठीक है, पहले एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे जो भी रहा, और फिर उसके बाद बुक पढ़ेंगे, क्योंकि वो बुक पढ़ना बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि माइंड एकदम फ्रेश होता है सुबह में। तो ऐसी शुरुआत हुई। मैं 6:30 को उठा, फिर 6:30 का अलार्म रहता था, 6:25 का रहता था, उठता था। और वो टाइम थोड़ी, मतलब ये कुछ कुछ ये 9 या 10 महीने की पहले की बात है, तो दिसंबर का था। तो मोस्ट लाइकली वहाँ पे मतलब विंटर सीजन था, तो सनराइज लेट होता था। तो ये गोल था कि सनराइज से पहले उठो, ट्राई टू हो, ताकि जब भी थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिले कि हाँ भाई थोड़ी लाइट है, मतलब लाइट से पहले उठ रहे सनराइज के लिए, थोड़ा कुछ अचीवमेंट मिलता है। तो ठीक है, उधर से शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे एक दो बार हुआ, थोड़ा लेट भी हुआ, कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा लेट हुआ, बट आई वॉज लाइक कि 75 चैलेंज नहीं टूटा, क्योंकि मेन जो कोर चीज़ें होती है वो होनी चाहिए। तो वो हुआ था। तो उससे डिसिप्लिन आने का रहा, और फिर उसके साथ कंसिस्टेंसी, क्योंकि डिसिप्लिन का दूसरा नाम ये कह सकते हो कि कंसिस्टेंसी है। तो डिसिप्लिन आया, कंसिस्टेंसी ग्रू अप हुई। तो इस तरह, और डोपामिन डिटॉक्स भी था काइंड ऑफ। उसके बाद मैंने डोपामिन डिटॉक्स भी किया था ताकि उसको एनहांस रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको कंटिन्यूएशन रखना। मैं थोड़ा उसमें ऊपर नीचे हो गया, बट मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए था।
कि मतलब 75 आवर चैलेंज और 30 डे डिप्लोमेंट डिटॉक्स होने के बाद बहुत सारी चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही थी। आगे ही कर रहा हूँ, बट अब उस पर काम कर रहा हूँ, जैसा होना चाहिए वो होगा। तो ये रही मेरी जर्नी कि हाँ 75 हार्ड चैलेंज किया, 6:30 को उठता था, एक्सरसाइज करता था, रीडिंग करता था, फिर कॉलेज जाता था, फिर उसके बाद 3 लीटर पानी हर जगह पीता था, हर 1 1 घंटे में पीता था। फिर आके वापस अपने काम करता था, जो भी लैपटॉप पर जो अवेलेबल है असाइनमेंट जो दिए रहते वो करता था, और वापस कोई कोर्सेज रहते थे वो कोर्स करता था। तो ऑन द टाइम पूरा कोई टाइम पास नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई मुझे तो मोबाइल फ़ोन भी मतलब मैंने रील इंस्टाग्राम भी बहुत मतलब ऐसा था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम रहा तो करता था, क्योंकि वो टाइम इतना कुछ था भी नहीं वहाँ पर, तो कुछ भी नहीं करता था। तो ये थी वो। और फिर डोपामाइन डिटॉक्स में तो और टफ था, तो म्यूज़िक भी नहीं सुनता था ऑन द गो। तो इस तरह डिसिप्लिन का थोड़ा आगाज़ हुआ, फिर उसे कंसिस्टेंसी में लेके गया, थोड़ा बीच में फ्लक्चुएट भी हुआ, बट ऑन द गो ऐसे ही होता है कि स्ट्रेट लाइन तो जाती नहीं है, लीनियर लाइन नहीं होती है, कोई भी ग्रोथ ग्राफ भी ऐसे ऊपर नीचे ही जाती रहती है। तो उसके सहारे गए थे आगे, और भी कर रहे हैं डिसिप्लिन। तो ये थी मेरी जर्नी आई थिंक डिसिप्लिन के ऊपर। मेरे को लगा कि कुछ इंसाइट्स इसमें मुझे लगा कि कुछ शेयर करूँगा तो कुछ फ़ायदा होगा। तो आई होप कुछ इंसाइट्स पता चले होंगे, तो ज़रूर बताना और अप्लाई करना अगर पॉसिबल होगा।